जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राज के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अभी 31 मई को शुक्रदेव भगवान, जो शुक्रदेव महाराज यानी दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने राशि परिवर्तन किया है और अपनी मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में पहुंच गए हैं। जी हाँ, यह बहुत अच्छा संयोग हुआ है और बहुत अच्छा परिवर्तन है और कुछ खास लेकर के आ रहा है। इस विषय में दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों शुक्र महाराज जो बता दें कि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य में अच्छा खासा लाभ प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और स्वास्थ्य की समस्याओं से जो आप जूझ रहे थे, उन स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको निजात मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जून के महीने में आप बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पैसा कितना आएगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, और प्रमोशन होगा या नहीं होगा, मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस विषय पर हम बात करते हैं। वो कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए शुभ या अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, सूर्य भगवान को देखिए। सूर्यदेव 15 जून तक तो दोस्तों इसी में, यानी आपका घर खरीदने का कोई कार्यक्रम बन रहा है, कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, सोच रहे हैं, या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, या गाड़ी इत्यादि वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, दोस्तों गांव में या शहर में जहां भी खरीदने की सोच रहे हैं, तो गाड़ियां खरीदने की सोच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदना, घर खरीदना, यह यहाँ पर अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सहयोग चारों तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कोई किसी पैसे को लेकर के कोई समस्या भी है, तो यहाँ दोस्तों का सहयोग साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके लिए अच्छा योग है। सूर्य का अच्छा होना बहुत अच्छा है। ये दोस्तों सारी चीजें खरीदेंगे। कैसे इसको दोस्तों कंप्लीट मैं बताऊं। सूर्य का यहाँ जाने से यह होगा कि यहाँ पर कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कमर की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है। विशेष यहाँ पर ध्यान रखना होगा 15 जून तक। 15 जून के बाद कोई समस्या नहीं है। और यह गाड़ी घोड़ा इत्यादि को लेकर के दोस्तों मैं बता दूं कि यह चाहूंगा कि जैसे मंगल दोस्तों ही यहाँ आएंगे, यानी नीच के मंगल निकल करके जो नीच अवस्था में थे, वह राशि परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर करेंगे। 7 जून को सिंह राशि में आएंगे, तो दोस्तों आपका बिजनेस बढ़ेगा, एकदम से चालू होगा, रॉकेट की तरह दौड़ेगा। जी हाँ, नया डील आपका होगा, नए क्लाइंट आपके आएंगे, नए क्लाइंट के साथ साथ जो बातचीत चल रही है, डील फाइनल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, फाइनल स्थिति में। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी, लेकिन आपने अपने अहंकार की वजह से वह जो मधुरता है उसमें फिर भी थोड़ी बहुत कटुता रहेगी। लेकिन अभी भी अपेक्षा है 7 जून से यह संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहा है, मधुरता आएगी। और दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस हुए तो दोस्तों हाथ में आए हुए काम को भी आप बिगाड़ लेंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है और राजा के यह मंगल राजा के घर में यानी सिंह राशि में पहुंच रहे हैं, तो दोस्तों फिर आप जानते हो राजा क्या होता है, राजा हठी होता है। राजा का जो आदेश हो गया उस आदेश को पालना, और सेनापति राजा के यहाँ के जाकर के और बलशाली हो जाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन को आपको बिगाड़ना नहीं है। बिजनेस में आपका जो पार्टनर है उसका दोस्तों, या फिर विवाह कहीं करने जा रहे हैं दोस्तों, या वधू की तलाश कर रहे हैं, वह तलाश इस समय पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस होने की वजह से कहीं बिगड़ने की संभावना भी बन सकती है, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना है। और दोस्तों ठीक सुबह जल्दी उठिए, सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल का अर्घ दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करिए। और दोस्तों मैं एक बात और बताऊं, 7 तारीख यानी 6 तारीख से बुध आपके पैसे अकाउंट में जो समस्या चल रही थी वो देखने वाले ग्रह है। बुध बुद्धि के ग्रह है और आपके लव लाइफ को देखने वाले ग्रह है बुध महाराज। आपकी संतान को देखने वाले
ग्रह है वह भी बुध महाराज है। बुद्धान की संतान की शिक्षा बुद्धि के लिए आपके एजुकेशन को देखने वाले ग्रह बुध महाराज है। दोस्तों आपके बौद्धिक क्षमता को देखने वाले ग्रह भी बुध महाराज ही है। तो उस स्थिति में बुध जो है अपने घर में जाएगा, स्वग्रही होगा, यानी अपनी राशि में पहुंचेंगे। और यानी कि जब दोस्तों यहाँ पर बुध अपनी राशि में पहुंचेंगे, बुध महाराज मिथुन राशि बुध महाराज की राशि है, तो आपका यहाँ पर अकाउंट बढ़ेगा, आपके दिल को तसल्ली मिलने जा रही है। आप समझ लीजिए, मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको, जैसे ही बुध अपने घर में प्रवेश करेंगे वैसे ही 2 दिन बाद यानी कि 8 तारीख से यह अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का तात्पर्य यह है कि ग्रह विकल अवस्था में पहुंचेगा। जैसे ही यह विकल अवस्था में पहुंचेंगे अपनी किरणों को, अपनी रश्मों को खो बैठेंगे। इसका मतलब यह होगा कि आप पैसा तो आएगा, सेविंग संभवतः आप न कर पाए। इसके बावजूद भी कुछ दिन में जरूर शुरू में बताओ, इसके बाद अपने अकाउंट को देख करके संतुष्टि आपको मिलेगी। पैसा कहीं ना कहीं से आएगा और आपका बैलेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों बाद पैसा चला जाएगा, यह एक समस्या हो सकती है। करना इसमें क्या है जिससे पैसा आपके पास से ना जाए, तो यहाँ पर गणेश जी महाराज की आपको उपासना करना है। गणेश जी महाराज के मंत्रों का आपको जाप करना है। निश्चित रूप से शिव परिवार को आपको जलाभिषेक करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इससे आपकी यह पैसा रुकेगा, आएगा रुकेगा और जाना जल्दी नहीं जाएगा। जी हाँ, कई समस्याओं में जो आप उलझ सकते हैं उससे आप बच जाएंगे, पैसा आपका सेफ रहेगा, शुभ कार्यों में पैसा खर्च होगा। तो दोस्तों इस बात को हमारी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ महाशक्तिशाली है, इस ब्रह्मांड के मालिक है। जी हाँ, तो भोलेनाथ की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ग्रहों पर विद्यार्थी है उनके लिए अच्छा है। बस एक बात अवश्य कहूंगा, बुध बुद्धि का ग्रह होता है और विद्यार्थियों का जो काम होता है बौद्धिक काम ही होता है। उनको समझना होता है, उनको कंटेक्चुअल बनाना होता है, उसके लिए बुध का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों अब मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करो, याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्रास लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। ग्रहों की स्थिति मालूम चलती है, कौन से ग्रह हमारे खराब हैं, कौन से अच्छे हैं, हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे प्रसन्न होकर के हमारी मदद करते हैं। दोस्तों अब 8 तारीख से जो मैं बता दिया कि विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। और रिलेशनशिप में भी बात करूं तो रिलेशनशिप जो खराब मत करिए यहाँ पर। दूसरी बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर संतान प्राप्ति के प्रयास जो हमारे भाई बहन कर रहे हैं, हो सकता है आपके 1-2 बार का प्रयास सफल ना रहा हो, लेकिन निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बुध महाराज अमूलन अस्त होते ही रहते। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप थोड़ी सी उपासना कर लेते हैं, गौ सेवा कर लेते हैं, गणेश जी महाराज की आराधना कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ को परिवार से जलाभिषेक करते हैं, तो बुध काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, और सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए, जो मैंने बताया, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ेगा। यह होगा उसके साथ साथ छोटे छोटे अगर आपके पास कोई समस्या है तो उनका तत्काल समाधान होगा। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आपके आसपास कोई गुरुकुल हो तो गुरुकुल में जो ब्राह्मण पटुक होते हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो वेद पाठ करते हैं, ऐसे बच्चों को जाकर के आप कुछ भी न करें तो आप फ्रूट यानी नाश्ता, उनको सुबह लंच कुछ करा सकते हैं, उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बुध महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, इस बात को देख लेना। अगर कहीं गुरुकुल है वहां पर बैठते हैं ब्राह्मण लोग, छोटे छोटे बालक, तो उनको अवश्य खिलाएं पिलाएं जो आपकी सामर्थ्य हो। तो दोस्तों इस बात फिर विद्यार्थियों को देखना कि अच्छी संतान, अच्छी शिक्षा और अच्छी प्रोग्रेस आपको होती हुई दिखाई देगी निश्चित रूप से।
तो हमारे सभी जातकों को करना चाहिए इस बात के लिए। और दोस्तों बता दूं कि बिजनेस यदि आप करते हैं तो बिजनेस करने वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन बहुत अच्छा है। और बुध दोस्तों अच्छे हैं तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छे मौके, बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे निश्चित रूप से। दोस्तों मोटे मोटे तौर पर आपको लगभग ग्रहों की स्थिति बता दी है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति थोड़ा और बताता हूं कि शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। नीच भंग, अरे सॉरी दोस्तों, नीच भंग राजयोग नहीं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग दोस्तों यह ऋण में से आपके गले तक यदि आप कर्जे से डूब गए हैं, जी हाँ, तो उस कर्जे से आपको निजात मिलेगा। शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, वहां से शत्रुओं को आपको निजात मिलेगा निश्चित रूप से। यह अच्छी बात शुक्र महाराज की दिखाई दे रही है, यह अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए, मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। और यहाँ पर यह जून का महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ईश्वर की आराधना करने के लिए बहुत शुभ समय है। जी हाँ, जून के महीने में आपके कई सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, बशर्ते आप अपना संयम, आचार विचार, संस्कार अच्छे बनाए रखें। हमेशा माता पिता का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। जितना महिलाओं का सम्मान करेंगे उतना ही आप बली होंगे, उतना ही आपका वर्चस्व बढ़ेगा। महिला में आप जीवन साथी का सम्मान करें, बहनों का सम्मान करें, माताओं का सम्मान करें। यह शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं। कन्याओं को, 6 साल की कन्याओं तक को यदि आप शुक्रवार के दिन महीने में 1 बार 2 बार जब आपकी इच्छा हो, अगर उनको कन्याओं को भोजन कराना सुबह, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय होता है। कई आपके मार्ग खुलते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा भी देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा है। और दोस्तों इसका जो मैंने बताया है, इन चीजों पर जो भी व्यक्ति ध्यान रखता है, ईश्वर पर आस्था रखता है, धर्म पर चलता है, अहंकार नहीं होता है उसके अंदर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अहंकार यदि आपके अंदर नहीं है तो आपके कई कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अहंकार से ही लोगों का पतन होता है। दोस्तों यहाँ पर भौतिक वस्तुओं में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है निश्चित तौर से। यहाँ शुक्र महाराज, क्योंकि सौंदर्य के शुक्र महाराज मालिक हैं। यदि कोई भी हमारा भाई बहन या कोई भी जातक शुक्र से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो भी सौंदर्य का कार्य करते हैं, सोनी से लेकर के और जो आज की जो हमारी माताओं बहनों की जो तैयारी या मान लो सजावट की चीजें हैं, उन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा खासा उनको लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पर पारिवारिक दायित्व की आपकी पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है 101%। दोस्तों आपकी जीविका के क्षेत्र में निश्चित प्रगति हो। समाज में दोस्तों आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान के लिए जो मैंने बताया, संतान के दायित्व की यहाँ पे पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बस संतान की शिक्षा के लिए संतान योग्य हो, शिक्षित हो, उसके लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं, उन उपाय को आपको करना चाहिए। आर्थिक स्थिति दोस्तों आपकी पहले से बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके लिए आपको केवल धर्म कर्म करना है, प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना है, अपनी कुलदेवी को प्रणाम करना है, अपने कुल देवता को प्रणाम करना है। हमेशा भाई बहनों का आदर आपको करना है, क्योंकि भाई बहनों से कोई विवाद नहीं करना है, उनसे प्रेम स्नेह रखना है, जीवन साथी से भी स्नेह रखना है। जी हाँ, और शनिदेव महाराज जो मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन था, शनिदेव महाराज आपके लिए शुभ है, लाभकारी है। बस शनिदेव को दोस्तों मार्च से अप्रैल मई 2 माह हो गए हैं। शनिदेव महाराज धीमी गति के ग्रह हैं, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शनिदेव महाराज का बहुत लंबा गोचर है और शनिदेव महाराज आपकी किस्मत को बदल करके जाएंगे। शनिदेव के इस गोचर काल में यदि आपके कोई भी बेटी तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, बिजनेस की, उनको 101% सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों शनिदेव महाराज के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनिदेव महाराज का अभिषेक करिए। यदि मंदिर आपके आसपास है, नहीं है, तो कोई भी शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के घर में आते हैं, गांव में आते हैं शनिवार के दिन, उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए, शनिदेव महाराज का अभिषेक करिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आप बिल्कुल संध्या के समय अपने बच्चों से या माताएं बहनें जाकर के सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। इस बात का ध्यान रखें, पीपल देवता से अपनी समस्याएं के बारे में बताएं और आपका समाधान होगा।
और कुत्तों को भोजन इत्यादि की व्यवस्था अवश्य कराएं। काले कुत्ते को यदि शनिवार के दिन खिलाते हैं सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या ब्रेड बिस्कुट जो भी आप खिला सकते हैं खिलाइए। शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, केतु महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। विकलांगों की आप व्यवस्था कीजिए, इनको भिखारियों को अवश्य अपने सामर्थ्य के अनुसार जो श्रद्धा हो दान करिए, उसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूँ, श्री काल भैरव नाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी कुल देवता अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। एक बार नहीं पूर्ण भक्ति भाव से 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।